सो गाइज गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा रिजॉर्ट में सेकेंड डे। सुबह के बज रहे हैं 5, 5:30 का अलार्म लगाया था, लेकिन पहले ही नींद खुल गई। पूरी रात नींद ही नहीं आई। कल ना मेरी स्विमिंग पूल में ना मेरी कमर में बहुत ज़बरदस्त दीवार लग गई थी, और मेरे को रात को इतना ज़बरदस्त दुखाना, इतना दुख रहा था। जैसे ही मैं साइड चेंज कर रही थी, नींद ही नहीं आई, और इसलिए मैं जल्दी उठ गई। तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही मैं डाल देती हूँ, आप लोग देख लेना कि हमने शाम को क्या मस्ती की है। मन्नू सोया हुआ है। सबसे पहले हम रेडी हो जाते हैं, जंगल सफारी जाना है आज हमने। भैया ने टाइम दिया 6:30 बजे चलेंगे, क्योंकि सुबह 1 घंटे का टाइम हमें मिला है जंगल सफारी में देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। और पूरी रात ना मेरे को डर भी लगता रहा कि हाय क्या होगा वहाँ पे, कभी कोई लोयन अटैक ना कर दे। दिमाग खराब होता रहा। जैसे ही बस मेरी आंखें बंद होना, मुझे यही लगे कि पता नहीं लोयन वगैरह या हाथी आ जाए सामने, हम पे अटैक ना कर दे। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। फटाफट से रेडी हो जाते हैं, और फिर मैं आपके साथ ना एक जंगल सफारी का अलग से व्लॉग शेयर कर दूंगी, और बाकी तो व्लॉग आपके साथ चल ही रहे हैं। मन्नू सोया हुआ है, पहले मैं रेडी होती हूँ, उसको फिर बाद में उठाती हूँ। और भैया ने बोला था कि अच्छे कपड़े नहीं पहन के जाना, क्योंकि जंगल में बहुत धूल होती है, आपका ना पूरा मेकअप धुल जाएगा। और आप ये सोचो ना कि तेरा मेकअप कैसे है सुबह सुबह। मेरे ना जो ये मेकअप वाले प्रोडक्ट हैं ये बहुत अच्छे हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हुए हैं। कलर नेक्स्ट के हैं, और ये लिपस्टिक भी बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ है। अगर मैं इसको रब करके नहीं इरेज करूंगी ना, मतलब हटाऊंगी, तो ये नहीं हटेगी। बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ है। और मेरा लाइनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और रात को मैं ना इतनी ज़्यादा थक गई थी, बिना फेस वॉश किए ही सो गई, इसलिए मेरा मेकअप एज इट इज़ है। ऐसे मत सोचना कि यार तूने व्लॉग बनाने के लिए दोबारा से मेकअप किया। मैं अभी नहाई भी नहीं, मैंने ब्रश भी नहीं किया, व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ जंगल सफारी जाने के लिए। हाँ, खोल ले खोल ले। क्या जरूरत है इनको? एक मिनट। बस यही काम देखने रह गए थे मुझे अब। आप तो नहीं उठ के आएगा। अगर आप अपने बचपन को दूध पी लेते तो आप क्या ही लल्लू जाती ना चुकर खाने को भी। सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है ना, चिड़ियों की आवाज और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है फूलों की। तनिष्का तो उठी नहीं है। ये देखो इन्होंने चाबी भी बाहर लगाई हुई है। ये लाइट कैसे जली होगी इनके अंदर की? पता नहीं कैसे जल रही है इनके अंदर। इनको उठा देती हूँ मैं। प्लान दे अपना। अबे रुक जा यार, 5:30 होते नहीं है यार, 10-15 मिनट देखो बड़ी जल्दी हो गई है। मैं उठ गई हूँ, मेरे को बेचैनी लग जाती है कि सारे उठ जाएं। तो उनको उठा दे। मैं ना साथ वाले रूम में भैया भाभी है ना, उनकी बेल बजा के भाग आई हूँ। मैंने कहा उठ जाएंगे अपने आप, देखते रहेंगे किसने बजाई है। अरे मेरा फोन चार्ज करने दे, बैटरी नहीं है इसमें। मेरा फोन यहाँ कैसे आ गया? आपका फोन यहाँ कैसे आ गया? मुझे क्या पता, आपने रखा ही नहीं, वो तो दूसरा फोन पड़ा था। मन्नू को भी रखा है। नहीं सच में रखा दे। सबको अपना फोन चार्जिंग पे लगाना है, मेरे को सबसे ज्यादा लगाना है, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया तुम्हारे फोनों को। यहीं पे मन्नू का पड़ा था, मैंने। मम्मा आप इतना सारा मेकअप क्यों कर रहे हो? वहाँ पे कहा था ना कि सारी धूल मिट्टी होगी, आपके वैसे ही कपड़े मेकअप सब कुछ खराब हो जाना है। कोई बात नहीं, आके नहाना तो है ही, दोबारा हो जाएगा। किस में? पूल में, बाथरूम में? बाथरूम में नहाऊंगी, मैं नहीं नहाती पूल में दोबारा। मैं बनाऊंगा। तू नहा ले। ठीक है। हम लोयन देखने जा रहे हैं, चलेगी? उठ जाओ, उठ जाओ। हम एलिफेंट नहीं अभी नहीं करके आई, लपेट के आई हूँ बस, सारा कुछ करके नहीं, पैकिंग नहीं करके आई। क्योंकि इधर का सामान उधर करना ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो लोयन देखने चले, चलो। इस जीप में 9 जने आ जाएंगे हम सारे। हेलो जी। हाँ, तो जैसे तैसे करके हम लोग बैठ गए जीप में। हम लोग 9 पर्सन हैं, मतलब 9 मेंबर हो गए जीप में। और आगे हम बैठ नहीं सकते, आगे बोल रहे हैं ड्राइवर भैया कि सिर्फ गाइड बैठेगा और मैं बैठूंगा। पीछे की 2 सीट है बहुत ही छोटी छोटी कंजेस्टेड सी, हम लोग बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर ही लिया।
और जैसे ही हम जंगल में एंटर किया, अभी जंगल एंटर नहीं हुआ लेकिन जंगल का जो है वो एरिया शुरू हो गया है। मेन जंगल है ना वो अभी शुरू नहीं हुआ। और हवा इतनी तेज चल रही थी ना, बाल बिल्कुल ऐसे आप देख ही रहे हो कितनी गंदी तरह से उड़ रहे हैं। और भैया ने पहले ही बोला था कि जैसे ही आप जंगल में एंटर करोगे ना तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। और पहले ही बता दिया गाइड ने कि आपको कहीं भी लॉयन दिखे तो आपको साइलेंट हो जाना है, बिल्कुल भी शोर नहीं करना। और इस जंगल ट्रिप के लिए हमने दिए हैं 8,000 रुपीज। तो पर मेंबर का कोई हिसाब नहीं होता, जीप का हिसाब होता है कि एक जीप पे आप जितने पर्सन, चाहे 2 बैठो, चाहे 4 बैठो, चाहे 6 बैठो, 8,000 रुपये देने थे। और जहां दूर दूर तक नजर जा रही थी ना जंगल के एरिया में, वहां पे हमें कोई भी शेर, चीता कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ दिखे तो लंगूर, बंदर या बंदर। लेकिन जो जीप की राइड करने में ना वो मजा आ रहा था। बाकी अगर हम बोले कि हम गए हैं जंगल में, अभी तक तो जैसे ही हमने जंगल में एंटर किया कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। और अभी मेन जंगल भी शुरू नहीं हुआ, तो अभी तो सिर्फ जंगल का एरिया स्टार्ट हुआ है। दूर दूर तक पहाड़ियां दिख रही थी, बहुत ही बड़ा ये जंगल है। और इसकी जो मतलब अगर कहे ना तो ये इतने बड़े एरिया में लगा हुआ है कि इसकी जो लास्ट सीमा है ना वो नेपाल की सीमा के साथ टच होती है। तो ये इतना ज्यादा दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ से जंगल की सीमा शुरू होती है जो है ठेला गेट के नाम से, ठेलागढ़ बोलते हैं इसको। और यहाँ पे हर जीप को अपनी एंट्री करानी होती है और हर जीप के ऊपर जितने मेंबर होते हैं उनकी काउंटिंग होती है। उसके बाद इसको एंट्री मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे ना इनको पहले एंट्री कराने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है टूरिस्ट की, और वन विभाग वालों की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही हम एंटर कर सकते हैं। और जैसे ही हमें परमिशन मिल गई, परमिशन तो खैर जीप वाले ही ले लेते हैं जहाँ पे हमने फीस वगैरह भरी थी एंट्री करने के लिए। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग होती है और सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है, इसलिए हमें यहाँ पे 5 मिनट लग गए। और भी बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारी जीपें थी, बहुत सारे मेंबर थे, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। सबको जंगल में जाना था। सब लोगों ने हमें वैसे ना मना किया था कि जंगल में जाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कोई ना जानवर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे हमने एंटर किया तो बस हमें दिखा तो सिर्फ ये लंगूर बंदर, जो कि आपको दूर से दिख रहा होगा। और भैया इतना स्लो गाड़ी चला रहे थे ना, क्योंकि जंगल के एरिया में 20 या 30 की स्पीड ही करना जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ये गाइड भैया हमें रास्ते में समझा रहे थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर आपको शेर दिखे, अगर आपको हाथी दिखे, या अगर आपकी नजर पड़े तो आप हमें रोक लेना, हम जूम करके देख सकते हैं। लेकिन अभी तक तो हमने जितना एरिया कवर किया था ना, हमें सिर्फ बंदर और मोर के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। और बाकी देखते हैं आगे चल के कि क्या क्या हमें दिखता है। आप लोगों के साथ व्लॉग में मैं शेयर करती रहूंगी। अब भैया ने बोला है कि इस जंगल में कुल टोटल 250 शेर हैं। और हमें तो अभी तक एक भी नहीं दिखा, और वैसे दिख जाता तो हमें लगता है कि शायद हम सबसे ज्यादा डर भी जाते। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं दिखता। लेकिन हमें बहुत से लोगों ने कहा था कि कोई फायदा नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं दिखने वाला। सब बोलते हैं कि दिखता है कुछ भी, आपको एनिमल्स वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे। क्योंकि अब वो बात पहले जैसी रही नहीं कि बहुत ज्यादा एनिमल है। अगर एनिमल है भी तो रोड पे बहुत कम केसेस में दिखाई देते हैं। ज्यादा एनिमल जंगल के अंदर वाले एरिया में। और यहाँ पर जैसे हमने थोड़ा सा आगे किया ना, यहाँ पे बहुत सारी जीपें रुकी हुई थी। और आगे वाली जीप वाले भैया बोल रहे थे कि ना हाँ यहाँ पे ना अभी अभी 2-3 लॉयन जो है वो क्रॉस करके गए हैं। लेकिन पता नहीं, हमने 2-3 जीप वालों से पूछा कि क्या आपको दिखा, वो कहते हमें तो दिखा नहीं। और यहाँ पर हमें दूर से हिरन दिखे हैं बस। जूम करने पे भी आपको दिख रहा होगा कि कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, बस इतने से ही दिख रहे हैं। जितना आपको दिख रहे थे इतने हमें ही दिख रहे थे। ये मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया। हिरन तो हमें दिख गए हैं, लेकिन अभी तक हमें हिरन, मोर और बंदर के सिवा कुछ नहीं दिखा। और यहाँ पे ना जंगल में थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करने के बाद इनके ना पार्टीशन भी दिखे हुए हैं। और ये हमें बाद में फिर दिख गए हिरन। और हिरन तो इसका मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन शेर अभी दिखने का कोई चांस मुझे लग नहीं रहा। तो यहाँ पे भैया ने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमें डर लग रहा था कि दूसरी साइड से कहीं शेर ना आ जाए। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है हमारे साथ। और मेरे को ना पूरी रात नींद नहीं आई थी इस चक्कर में कि कहीं शेर ना आ जाए, हम घूमने जाए। लेकिन हमें जितना हमने रास्ता कवर किया हमें कुछ नहीं दिखा। फाइनली हम पहुंच गए जंगल के कोने से दूसरे कोने में। और यहाँ पर बना हुआ है गेस्ट हाउस। यहाँ पे बहुत सारी जीपें वगैरह रुकी हुई थी। लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं अगर रुकना चाहे। ज्यादा वैसे सिर्फ 2 घंटे का टाइम है जंगल में, तो यहाँ पे सिर्फ 10-15 मिनट का रेस्ट होता है। कुछ चाय कॉफी, मैगी और पेस्ट्री वगैरह मिल जाती है, पेटीज मिल रही थी। तो लेकिन जिसको खाने की इच्छा वो खा सकता है। जैसे ही हम यहाँ से निकले तो हमें एक हाथी भी दिखा। आप देख सकते हैं दूर से दिख रहा है, बहुत ही दूर से। जूम करने के बाद पता चल रहा है कि हाथी है और उसके ऊपर कोई बैठा भी है, ये देखिए। और ये
ऐसे ही कह रहे थे कि ना शायद यहाँ पे हाथी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इतना सारा जंगल घूमे, जो कि मैंने आपको पूरी क्लिप दिखाई भी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ यही हाथी दिखा है जिसके ऊपर कोई पर्सन बैठा है, और ये हमें मोर दिखे। मोर तो बहुत सारे दिखे थे भाई, मोर मोरनी बहुत सारे थे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं दिखा। और दिखा तो ये, जो कि भैया बोल रहे थे कि ये देखो ये है हाथी की पोटी, कि इसका मतलब यहाँ पे हाथी है। और भैया उन्हें पता है पागल बना रहे थे, बोल रहे थे कि ये देखो ये हाथी की पोटी है, ये देखो यहाँ पे लायन के पैर के निशान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। थकते थकाते हम क्या ही करते, हमें लगा कि चलो हम घर ही वापस चलते हैं। जाने के टाइम पे जितनी ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर थी ना, उतनी एनर्जी हमारी डाउन हो गई, और थकते थकाते हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट में आने के बाद हमें भूख बहुत जोर से लगी थी। खाना रेडी था, बफे था, और यहाँ पर बफे में था पोहे, दलिया, सेवइयां, और उसी के साथ साथ उपमा, सांबर। उपमा बहुत ही टेस्टी था, हमने खाया ना, बहुत ही टेस्टी था। आलू पूरी, बिल्कुल गर्मा गर्म आलू की सब्जी थी। एंड इसी के बाद यहाँ पर आपको दिख सकता है ऑमलेट। तो आज एकादशी है, तो हम ऑमलेट वगैरह तो नहीं खाने वाले हैं। मैं तो खाने वाली हूँ आलू पूरी, जो कि मेरी फेवरेट है। बाकी उपमा भी मैं खा लेती हूँ। सब अपनी अपनी चॉइस से ले सकते हैं, कुछ भी कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें बफे के अंदर ही मिला है। और हमने ब्रेकफास्ट किया और हम थक गए। अब हमें जाना है नैनीताल। अब नैनीताल का व्लॉग आप देख सकते हैं मेरे सेकंड व्लॉग में, जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करने वाली हूँ। अभी के लिए इतना ही था, बाय बाय।